ओम गण गणपते नमः। जय श्री गणेश। दोस्तों, आज के इस पावन अवसर पर हम सभी एकत्र हुए हैं विनायक गणेश चतुर्थी की दिव्य कथा सुनने के लिए। यह दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित है, जो विघ्नहर्ता, मंगल करता और बुद्धि के दाता है, जिनके स्मरण मात्र से जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। गणपति बप्पा आपके जीवन से हर विघ्न हर ले, आपकी हर मनोकामना वे पूर्ण करे, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रखे। विनायक गणेश चतुर्थी की आप सभी माताओं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी श्रोतागणों का जीवन अमृत चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ आपको मिलती है धार्मिक कथाएं, व्रत त्योहारों का महत्व, पौराणिक रहस्य और भक्ति से जुड़ा अमृत ज्ञान। यदि आप सनातन धर्म से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करने से समस्त बाधाएं दूर होती है, बुद्धि और विवेक का विकास होता है, धन वैभव और सफलता की प्राप्ति होती है। इससे ग्रह दोष और संकट भी शांत होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गणपति जी की कथा सुनने और व्रत रखने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए इस पावन दिन पर रसपान करते हैं विनायक चतुर्थी की पवित्र कथा। पवित्र कथा का रसपान से पहले हम सभी आज का पंचांग जानेंगे। दृक पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 23 दिसंबर को दोपहर 12:12 पर हो गया था, जिसका समापन 24 दिसंबर को दोपहर में 1:11 पर होगा। ऐसे में विनायक चतुर्थी का व्रत आज रखा जा रहा है। साल की आखिरी विनायक चतुर्थी बुधवार के दिन पड़ने के कारण इसका प्रभाव कई गुना अधिक हो गया है, क्योंकि बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है। ऐसे में बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से साधक को कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। आज सूर्योदय सुबह 7:11 और सूर्यास्त शाम 5:30 पर है। आज चंद्र उदय का समय सुबह 10:16 और चंद्रास्त का समय रात्रि 9:26 है। आज का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:22 से 6:17 तक है। संध्या सुबह 5:49 से 7:11 है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:04 से 2:45 है। गोधूली मुहूर्त शाम 5:28 से 5:55 है। आज के दिन अमृत काल रात्रि 9:23 से 11:04 है और निशिता मुहूर्त रात्रि 11:54 से सुबह 12:48 तक है। ध्यान देना ये है कि आज अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है। अब जानते हैं अशुभ मुहूर्त की, जिसमें सबसे पहले आता है राहु काल, जो कि 12:20 से 1:37 तक दोपहर में रहने वाली है। साथ ही आज गुलिक काल 11:03 से 12:20 तक रहने वाली है। आज साल की अंतिम विनायक चतुर्थी के दिन भद्रा और पंचक भी है। भद्रा का प्रारंभ सुबह में 7:12 से होगा और जो कि दोपहर 1:12 तक रहेगा। वहीं विनायक चतुर्थी के दिन पंचक शाम को 7:46 से लेकर अगले दिन अर्थात 25 दिसंबर को सुबह 7:12 तक रहेगा। आज विनायक चतुर्थी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त दिन में 11:19 से लेकर दोपहर 1:11 तक है। इस दौरान शुभ उत्तम मुहूर्त जो कि 11:03 से लेकर दोपहर 12:21 तक रहेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पंचक भी लग रहा है, लेकिन अगर पंचक बुधवार को शुरू होता है तो उसे राजपंचक कहा जाता है, जो कि अशुभ नहीं माना जाता है। विनायक चतुर्थी के दिन व्रत और गणेश पूजा करने से जीवन में शुभता बढ़ती है। गणेश जी की कृपा से सभी कार्य सफल भी होते हैं और समस्त संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन पूजा के समय गणेश जी को दुर्वा अवश्य अर्पित करें और आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करना वर्जित माना जाता है। आइए भगवान श्री गणेश को हृदय साथ करके आज की कथा का रसपान करते हैं। आप सभी से केवल एक ही अनुरोध है
कि दिल से कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के व्रत का वर्णन किया। हे गुरु श्रेष्ठ, आपके वर्णन से मैं पूर्णतः संतुष्ट हो गया। अब हे गुरुवर, पौष मास की वरदायक चतुर्थी के महात्म का वर्णन करने की कृपा करें। वशिष्ठ मुनि बोले, हे राजन, अब मैं पौष मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व्रत के महात्म का संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि विस्तृत वर्णन करना भूलोक पर किसी के लिए भी संभव नहीं है। कथा प्रारंभ करते हुए वशिष्ठ मुनि जी बोले, पूर्व काल का वृतांत है। अवंती नगरी में एक श्रेष्ठ एवं धर्मनिष्ठ ब्राह्मण निवास करता था, जिसका नाम सुदंत था। सुदंत अत्यंत ज्ञानी, नीतिवान, सभी शास्त्रों में पारंगत था। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता एवं सदाचारी थी, जिसका नाम विलासिनी था। सुदंत राजा बृहद्रथ का श्रेष्ठ पुरोहित था तथा धर्म के अनुसार शासन करने हेतु राजा का मार्गदर्शन किया करता था। राजा बृहद्रथ सुदंत की आज्ञा के अनुरूप ही सदैव कार्य किया करते थे। उसकी आज्ञा के अधीन रहकर धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया करते थे। यूं तो सुदंत के जीवन में किसी भौतिक वस्तु का अभाव नहीं था, किंतु कर्म दोष के कारण उसकी पत्नी वंध्या रह गई थी, अर्थात उनको कोई भी संतान नहीं थी। उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु के गाल में समा जाती थी। इस दोष के निवारण हेतु उसने नाना प्रकार के व्रत, दान आदि धर्म कर्म किए, किंतु उसे कभी भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तदुपरांत दुखी होकर ब्राह्मण अपनी धर्म पत्नी सहित वन में चला गया। दीर्घ काल तक वन में भ्रमण करने के पश्चात वह ब्राह्मण मृत्यु की कामना से तप में लीन हो गया। जिस समय सुदंत तपस्या में लीन था, उसी समय वहां योगियों के पूजनीय महामुनि वामदेव जी पधारे। वामदेव जी का दर्शन करके सुदंत ने उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम किया तथा उन्हें पूजन आदर सत्कार किया। तदुपरांत सुदंत ने कहा, हे वामदेव, आपके परम पावन चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करके मैं आज धन्य हो गया। मेरा ज्ञान आदि सब धन्य हो गया। तदंतर ब्राह्मण सुदंत ने पुनः कहा, हे मुनिवर, मैं पुत्रहीन हूँ, अब मेरी क्या गति होगी? हे योगियों में सर्वश्रेष्ठ, कृपया यह बताने की कृपा करें कि मृत्यु के उपरांत पुत्रहीन की क्या गति होती है? वामदेव जी ने कहा, हे विप्रवर, सुनो, तुमने सदैव धर्म आचरण का पालन किया है, किंतु तुम अपने पापाचारी होने का कारण सुनो। तुम अवंती नरेश बृहद्रथ के पुरोहित हो, अतः जो पाप उन्होंने किया है वही पाप तुमने भी किया है। समस्त भूलोक पर चतुर्थी व्रत का लोप हो जाने के कारण सभी पृथ्वीवासी धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों के अहीन हो गए हैं। यद्यपि राजा एवं तुमने पूर्णतः धर्म का पालन किया है, परंतु चतुर्थी व्रत का लोप होने के कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। वामदेव जी के श्री मुख से इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण सुदंत प्रार्थना करते हुए बोले, हे तात, यह व्रत किस प्रकार है? यह व्रत कैसे चारों पुरुषार्थों का साधन है तथा इस व्रत का पालन न करने वाला मनुष्य किस प्रकार फलहीन होता है? कृपया इस लाभप्रद व्रत का वर्णन करने की कृपा करें। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे दशरथ, सुदंत द्वारा इस प्रकार प्रश्न करने पर योगींद्र वामदेव जी ने चतुर्थी व्रत के संपूर्ण महात्म का विस्तृत वर्णन किया। महात्म श्रवण कर सुदंत आश्चर्यचकित हो गए। तदुपरांत सुदंत ने भगवान गणेश का बोध करने हेतु प्रसन्नता पूर्वक वामदेव जी से पुनः प्रश्न किया, हे महामुनि, हे गणाधि, भगवान गणेश कैसे हैं? कृपया उनके स्वरूप का वर्णन करने की कृपा करें। उनके स्वरूप का बोध करके मैं नित्य प्रति उनका ध्यान करूंगा। वामदेव जी ने कहा, हे विप्रवर, सुदंत, तुम गणेश जी के उत्तम ज्ञान का श्रवण करो, जिसके द्वारा तुम भगवान गणपति के भक्त हो जाओगे। पूर्व काल में मैंने गणेश जी के लिए घोर तप किया था। हे महाभाग, मैंने इस प्रकार घोर तप किया था कि मेरे तप के प्रभाव से समस्त चराचर सृष्टि व्याप्त हो गई थी। मैंने अपनी चंचल इंद्रियों का दमन करके मन पर भी विजय प्राप्त कर ली थी।
परंतु इतना सब करने पर भी जब मुझे कहीं शांति प्राप्त नहीं हुई तो मैं नतमस्तक होकर योगियों के आराध्य भगवान शिव के स्मरण में गया। भगवान शिव ने मुझसे पूछा कि हे वामदेव, आपके यहाँ पधारने का क्या प्रयोजन है? आप निश्चिंत होकर संपूर्ण वृतांत वर्णित करें, मैं अवश्य आपका हित करूंगा। मैं करबद्ध निवेदन करते हुए भगवान शिव से बोला, हे महादेव, मुझे पूर्ण योग शांति प्राप्त करने का कोई मार्ग बताइए। अब मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, महायोगी वामदेव जी का प्रश्न सुनकर सभी योगों के ज्ञाता एवं गणपत्य प्रवृत्ति वाले भगवान शिव पुनः महामुनि वामदेव जी से बोले, हे मुनिवर, आप भगवान गणेश को पूर्ण योग शांति प्रदान करने वाला समझो। जब स्वयं का बोध हो जाए तो गकार अक्षर से प्राप्त होने वाले ज्ञान को और कार अक्षर का ज्ञान मनुष्य को निवृत्ति से प्राप्त होता है। दोनों अक्षर ग एवं ण के स्वामी भगवान गणेश है, जिन्हें योग रूप कहा गया है। वे शांति को भी शांति प्रदान करने वाले हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव ने महामुनि वामदेव जी को पूर्ण विधि विधान से एकाक्षर मंत्र प्रदान कर दिया। तदुपरांत शिव जी को प्रणाम करके मैं वन में जाकर भक्ति पूर्वक भगवान गणेश की आराधना करने लगा। मेरे एकाक्षर विधान से भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर मुझे योग शांति प्रदान की। तत्पश्चात मैं समस्त संसार में योगी के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। तथापि मैं निरंतर श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश का ध्यान एवं पूजन करता रहा। 10 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भगवान गणेश मेरे आश्रम पर मुझे वर प्रदान करने हेतु पधारे तथा मेघों के समान गर्जना करते हुए बोले, हे वामदेव, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ, अतः मनोवांछित वर मांगो। हे महायोगी, मैं तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। गणेश जी के श्री मुख से इन मधुर वचनों को सुनकर मैं ध्यान से उठकर खड़ा हो गया तथा गणेश जी को प्रणाम एवं उनका पूजन करके स्तुति करने लगा। स्तुति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने पुनः वरदान मांगने को कहा, जिस पर मैंने नमन करते हुए कहा, हे गजानन गणेश, आप मुझे अपने गणपत्यमय भक्ति प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मेरी कोई दूसरी इच्छा ही नहीं है। हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए, सर्वदा स्वरूप सदा हेतु अपनी भक्ति प्रदान करे। भगवान गणेश तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए और मैं उन गणपति का अनन्य भक्त हो गया। हे विप्रवर, उसी समय से मैंने इस संसार में शांति प्राप्त कर ली। इसलिए तुम उन गणपति का भजन करो, इससे तुम्हें अवश्य ही शांति प्राप्त होगी। तदुपरांत वामदेव जी ने पुण्य विधि विधान से सुदंत को एकाक्षर मंत्र प्रदान किया तथा वहां से वो अंतर ध्यान हो गए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, मंत्र प्राप्त कर ब्राह्मण सुदंत अपने नगर को लौट गया तथा बृहद्रथ को संपूर्ण वृतांत सुनाया। राजा ने सुदंत की आज्ञा से संपूर्ण राज्य में चतुर्थी व्रत की घोषणा करा दी। तदंतर सुदंत द्वारा राजा द्वारा सम्मानित होकर निरंतर गणेश जी का भजन करने लगा। वहां सर्वप्रथम पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। राजा ने संपूर्ण प्रजा एवं प्रियजनों सहित उस व्रत का पालन किया। उस व्रत के फलस्वरूप सुदंत की धर्म पत्नी गर्भवती हो गई तथा उसने एक अत्यंत सुंदर एवं दीर्घायु पुत्र को जन्म दिया। इस घटनाक्रम के उपरांत समस्त भूलोक पर मनुष्य ने शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष दोनों चतुर्थी पर गणेश जी के श्रेष्ठ व्रत का पालन किया। उस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण प्रजा निरोगी, सुखी तथा धन्य धान्य से संपन्न हो गई। अंत में सभी स्वानंद को प्राप्त हुए। राजा के पुरोहित सुदंत भी योग सेवा द्वारा सभी योगियों में पूजनीय हो गए। सभी योगी उनका और उनकी वंदना से सम्मान करने लगे। राजा बृहद्रथ भी भगवान गणेश की भक्ति एवं आराधना करने लगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजा दशरथ, यह पौष शुक्ल पक्ष चतुर्थी का समस्त मनोरथ सिद्ध करने वाला व्रत मैंने वर्णित किया है। अब हे मानव, पुनः इस व्रत से संबंधित एक अन्य महात्म का श्रवण करें।
पूर्व काल में एक अत्यंत कृपण एवं धन का लोभी वैश्य था। वह वैश्य लोभी होते हुए भी अत्यंत परिश्रमी था। एक समय उसके घर पर चोर आ गए। चोरों ने शस्त्र के प्रहार से वैश्य को घायल कर दिया। उसकी समस्त धन संपदा एवं जमा पूंजी भी ले गए। चोरों द्वारा किए गए शस्त्र आघात से वैश्य धराशायी हो चुका था। जब वैश्य की मूर्छा टूटी तो वह व्यथित होकर वन में चला गया तथा वहां तीव्र विलाप करने लगा। दैव योग से उस दिन पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी। उस दिन वैश्य ने दुख के कारण अन्न जल आदि भी ग्रहण नहीं किया था तथा पूर्णतः निराहार रहा। रात्रि में पीड़ा के कारण उसे निद्रा नहीं आई, जिसके चलते उसका जागरण हो गया। उसी पीड़ा के कारण पंचमी तिथि पर उसे लोभी वैश्य का प्रणात हो गया। हे राजन, इस प्रकार अज्ञानता में ही उस धन लोभी वैश्य का व्रत संपन्न हो गया, जिसके फलस्वरूप वह स्वानंद में भगवान गणेश का दर्शन प्राप्त कर ब्रह्मबुद्ध हो गया। इस पुण्यशाली व्रत के प्रभाव से अनेकों मनुष्य लौकिक भोगों को भोगकर संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत की महिमा का वर्णन करना असंभव है। अतः इस पौष शुक्ल चतुर्थी व्रत के महात्म का जो भी श्रवण एवं पाठ करता है उसके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। आइए श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें कि हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन के सभी दुख दूर करे, हमें सद्बुद्धि, सद्मार्ग और सफलता प्रदान करे। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। इसी कामना के साथ आप सभी को पुनः विनायक गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए अब हम श्री गणेश जी की आरती कर कर आज की कथा का समापन करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन के लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी, कथा, आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये बिल्कुल निःशुल्क है। इससे मात्र हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।